तो चलो पिछली वीडियो में हमने 1 to 5 तक क्वेश्चन को कर लिया था, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, जो कि क्या पूछता है हम देखते हैं, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे पूछा क्या गया, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, हमें क्या बोला क्वेश्चन नंबर 6, अंडर व्हाट कंडीशन विल पी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस इक्वल टू 0 बी ए क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। अब मैंने याद करो जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा रखा था, ठीक है। एक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए जो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में था, मैंने क्या बोला था, हमेशा ए नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब ए इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक बचेगा ही नहीं ना, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा और बचेगा क्या, बी एक्स प्लस सी, है ना, तो हो जाएगा लीनियर इक्वेशन, है ना। चलो तो इसी तरीके से क्यूबिक इक्वेशन होने के लिए जो हाईएस्ट पावर है उस इक्वेशन का, है ना, जो उस इक्वेशन का 3 होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो ये 3 होने के लिए जो p है ना, जो p है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी और किसी से मतलब नहीं है हमें, ठीक है, बाकी सारे 0 हो या सारे 0 ना भी हो तो कोई मतलब नहीं है, हमें p 0 नहीं होना चाहिए। अगर क्योंकि p 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच जाएगा, है ना, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री हो जाएगा 1, हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगा, क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, क्योंकि इसका हाईएस्ट डिग्री हो जाएगा 2, है ना। चलो तो इसलिए p नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, चाहे q 0 हो, r 0 हो, s 0 हो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है, बाकी ऑप्शंस आप मिला लेना, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। देखो व्हेन x इज अ रियल नंबर द ग्राफ ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल एट एक्स क्यूब माइनस 1, ये इसका ग्राफ क्या होगा, ठीक है, इसका ग्राफ क्या करेगा वो हमें पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शंस क्या क्या है, डज नॉट इंटरसेक्ट एट एक्स एक्सिस, इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, एट 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट, ये हमें पूछा गया है, ठीक है। जो इसका ग्राफ होगा वो हमें एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा या फिर इंटरसेक्ट नहीं करेगा वो पूछा गया है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। एट एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, है ना। चलो ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, टू एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, है ना। चलो 2x क्यूब इक्वल टू 1, 2x होल क्यूब इक्वल टू 1, ठीक है। अब दोनों साइड क्यूब रूट ले लेते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 1, ठीक है। चलो x इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, है ना। चलो तो देखो अब यहां पे ये जो पूरा इक्वेशन है, ठीक है, वो क्या करेगा, x इक्वल टू 1/2 पे ही क्या होगा, x एक्सिस को कट करेगा, ठीक है। x इक्वल टू 1/2 पे ही x एक्सिस को कट करेगा, ठीक है। बाकी किसी भी x के लिए वो x एक्सिस को कट नहीं करेगा, ठीक है। यानी कि अगर वो x एक्सिस को 1/2 पे कट कर रहा है यानी कि वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। इंटरसेक्ट x एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, वो 1 पॉइंट क्या है, 1 पॉइंट क्या होगा, अगर इसको y इक्वल टू 8x क्यूब माइनस 1 करें तो वो पॉइंट जहां पे इंटरसेक्ट करेगा 1/2, 0 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। चलो ठीक है, चलो अब क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है। देखो पूछा क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में, हमें क्या पूछा है कि इफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x प्लस 3y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 हैज यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया, इसका यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन हमें पता है ना। हमें पता क्या है कि यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, हमें दो इक्वेशन दिया हुआ है ना, c1 इक्वल टू 0 और क्या दिया हुआ है 4x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, है ना। चलो तो हमें कंडीशन पता है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, पता है ना हमें, ये यूनिक सॉल्यूशन का
प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, ये कंडीशन है, ठीक है। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a1 इंटू b1 इक्वल्स टू 3 इंटू 4 यानी कि 12 नॉट इक्वल्स टू 12, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो, ठीक है, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन तभी होगा जब a1 इंटू b2 नॉट इक्वल्स टू 12 होगा, ठीक है। जो दोनों a1 और b2 का प्रोडक्ट है वो 12 नहीं होना चाहिए। तो अब देखो a1 और b2 का सारा वैल्यू, जो जितने भी ऑप्शन है सब a1 और b2 के वैल्यू दे रखे हैं, है ना, सॉरी ये होगा b2, ठीक है, सब a1 और b2 के वैल्यू दे रखे हैं, ठीक है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 4 जा 12, ठीक है, तो ये नॉट इक्वल टू 12 ट्रू नहीं है, ठीक है। और a1 इंटू b2 12 इंटू 1 12, ठीक है, 4 इंटू 3 12, ठीक है, 5 इंटू 1 5। देखो सारे के प्रोडक्ट करने पे 12 आ रहे हैं, बस इसी को प्रोडक्ट करने पे 12 नहीं आ रहे हैं, यानी कि कंडीशन कौन सा होगा, ये होगा, ठीक है, यही सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, है ना। चलो तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। चलो देखो पूछा क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। जब देखो कोऑर्डिनेट पूछा गया है कोई भी पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे है, जब कोई भी पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पे होता है तो उसका हमेशा वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है ना, उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो देखो अब आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना चाहिए। यहाँ पे देखो वाई 0 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वाई 0 कहां दिख रहा है आपको, ऑप्शन ए में दिख रहा है, ऑप्शन बी में नहीं दिख रहा है, ऑप्शन सी में भी नहीं दिख रहा है, ठीक है, ऑप्शन डी में भी नहीं दिख रहा है वाई 0, ठीक है। तो देखो ऑप्शन एक ही ऑप्शन बचा है ना जहां पे वाई 0 है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कोई भी पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे है हमेशा उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, द सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 4x² - 1, ठीक है। अब हमें पूछा गया है, इस क्वेश्चन को दो तरीके से देख सकते थे, ठीक है। हमें जो पूछा गया है कि इसका सम ऑफ जीरो निकालना है तो इक्वल टू 0 कर देते हैं, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, 2x होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू -1/2 और x इक्वल टू 1/2। तो दो जीरोस आ गए हैं, ठीक है। दोनों के सम क्या होंगे, यहाँ पे पूछा गया सम ऑफ जीरोस, दो जीरोस आ गए, दोनों का सम 0 होगा, ठीक है। तो इसलिए सम ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा, 0 होगा। अब देखो और एक तरीके से देख सकते थे, 4x² - 1 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको स्टैंडर्ड अगर कंपेयर करें तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a, माइनस बी क्या है, b यहाँ पे 0 है, 0/a 4 है ना, तो क्या होगा 0 होगा, ठीक है। उस तरीके से भी कर सकते थे, ठीक है। चलो अब आगे वीडियो में देखेंगे कि आगे के जितने भी क्वेश्चंस है उसको कैसे करेंगे, ठीक है। चलो।